मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और चर्चा करेंगे यूक्रेन के पलटवार, यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने मचाई तबाही और यूक्रेन के इस तबाही ने रूस को आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर किया। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें। मित्रों, 2022 फरवरी में जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, तब दुनिया में ये कहा जा रहा था कि 7 दिन के अंतर्गत रूस यूक्रेन को तबाह कर देगा और कब्जा कर लेगा। लेकिन आज रूस यूक्रेन युद्ध एक अंतहीन युद्ध में परिवर्तित हो गई है। और निश्चित ही शुरुआती 3 सालों में रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। उसके ढांचा, उसके संचार सिस्टम, उसके संपर्क सिस्टम सभी को तबाह कर दिया और यूक्रेन के लगभग 70% घर खंडहर में बदल गए हैं और यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के जो 5 राज्य हैं, क्रीमिया से लेके खेरसान तक, 5 राज्यों में कब्जा कर लिया। और इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले 2014 में क्रीमिया को कब्जा करके रूस ने शुरू किया और पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों को रूस का अपना राज्य घोषित कर दिया आज से 2 साल पहले रूस ने। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से जो अपने ड्रोन ताकत के बल पर यूक्रेन ने जो पलटवार किया है और रूस के आर्थिक रीढ़, चाहे तेल रिफाइनरी हो, तेल स्टोरेज हो, एयरबेस हो, सैन्य गोदाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और रडार स्टेशन हो, लॉजिस्टिक केंद्र हो, ड्रोन हमले से तबाही मचा दिया है। और आज यूक्रेन ने ऐसे ऐसे ड्रोन आविष्कार किया है जिसकी कैपेसिटी, मारक क्षमता 3000 किलोमीटर तक है, जो पहले यूक्रेन के पास नहीं था। आज सेंट पीटर्सबर्ग से लेके मॉस्को से लेके साइबेरिया तक हवाई अड्डों के ऊपर, तेल रिफाइनरी के ऊपर, संचार सिस्टम के ऊपर, लॉजिस्टिक सेंटर के ऊपर और क्रीमिया में जो तेल स्टोरेज था वहां पे जिस तरह हमला करके क्षति पहुंचाया है यूक्रेन ने, तो इससे तो ये साबित कर दिया है कि अभी फिलहाल परंपरागत युद्ध में, हालांकि रूस ने तबाह कर दिया है यूक्रेन को, लेकिन परंपरागत युद्ध में अभी यूक्रेन को रूस नहीं हरा सकता और लंबे समय तक लड़ सकता है यूक्रेन। उसका कारण भी है यूरोपीय संघ, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के सपोर्ट, पोलैंड के सपोर्ट, फ्रांस के सपोर्ट, जर्मनी के सपोर्ट। जैसे इन्होंने आर्थिक सहयोग देने का वादा किया था और दे भी रहे हैं, लगभग 10 लाख करोड़। और अभी जी सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों ने, यूरोपीय संघ के राष्ट्रों ने $4 बिलियन के सहयोग की घोषणा किया और ब्रिटेन ने 1 लाख ड्रोन देने की घोषणा किया। तो इसमें ये जो यूक्रेन की लड़ने की क्षमता है वो और बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे
मित्र और दुश्मन की बात ना करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का मित्र नहीं होता, ना कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन यहाँ पे एक ये भी प्रश्न है कि ट्रंप इलेक्शन के समय बोल रहे थे कि मैं 1 माह में सीज फायर करा दूंगा। क्यों सीज फायर नहीं करा पाए? अलास्का जो सम्मेलन हुआ रूस और अमेरिका के, उसका कारण है ट्रंप की जीत और अपने आप को ही श्रेष्ठ समझना। आज डील करवाना चाहते हैं यूक्रेन और रूस के बीच, तो उनको रूस, यूक्रेन और अमेरिका को एक साथ बैठना चाहिए, तब समझौता हो सकता है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी है कि क्रीमिया में कब्जा किया, उसके पहले पुतिन ने कहा कि हमारे लिए एक ही साल भर ओपन रहने वाला सी शोर है, बंदरगाह है क्रीमिया में, और उसको जो लीज पे दिया है यूक्रेन, उसको पश्चिमी राष्ट्रों के दबाव में वापस लेना चाहता है। इसलिए हमने क्रीमिया पे कब्जा किया। और क्रीमिया में रूसी मूल के लोग भी 40-45% हैं। ये आर्गुमेंट के साथ क्रीमिया पे कब्जा किया। लेकिन रूस को भी सोचना चाहिए कि क्रीमिया को तो कब्जा कर लिया और 4 प्रांतों को कब्जा कर लिया, तो सीज फायर के बारे में और मानवता के बारे में और विश्व शांति के बारे में रूस को भी सोचना चाहिए। और इन दोनों के बीच कुछ पीसफुल डील होनी चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए, जिसमें क्रीमिया जैसे प्रांत जो रूस के लिए आवश्यक हैं उसको रूस को दे देना चाहिए। बाकी जो कब्जे हैं उसको रूस को भी छोड़ देना चाहिए। जो जरूरी है 1-2 प्रांत उसको भी रख सकते हैं। कुछ समझौता हो सकता है दुनिया के लिए। पहले तो एक ही देश थे दोनों, यूक्रेन और रूस, लेकिन आज रूस ने ही, सोवियत संघ के क्लैप्स हुआ उसके बाद रूस ने ही 15 राष्ट्रों में अलग होने दिया उनको। तो आज जो परंपरागत युद्ध की जो बात कर रहे थे और ड्रोन और मिसाइल तकनीक से, जैसे ईरान ने अमेरिका को घुटने पे ला दिया, वैसे ही अपने ड्रोन क्षमता के कारण आज युद्ध की स्थिति ऐसी है रूस और यूक्रेन के बीच कि रूस को भी ऐसे लग रहा है कि आत्मचिंतन करने के लिए और घुटने में लाने का जो प्रयास कर रहा है यूक्रेन, तो रूस को भी सोचना पड़ेगा और सीज फायर के बारे में सोचना चाहिए। आज चाहे अमेरिका और इजराइल चाहते थे कि अपने परमाणु ताकत के दम पे ईरान को दबा देंगे, वैसे ही रूस चाहता है कि अपने परमाणु क्षमता के बल पर यूक्रेन को दबा देंगे और यूक्रेन को सरेंडर करवा देंगे। आज वो संभव नहीं है। पूरे इतने एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद रूस में, चाहे S-300 हो, 400 हो, 500 हो, लेकिन साइबेरिया तक यूक्रेन से के सीमा से 2500-3000 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेन हमला कर रहा है। और आज 21वीं शताब्दी में अगर कोई परमाणु हमले की बात सोचेगा, वो आज संभव नहीं है। जिस देश में हमला करेगा वो तो बर्बाद होगा और कई देश बर्बाद होंगे और दुनिया भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, ये बात निश्चित है। लेकिन इस युद्ध में जो पलटवार अभी पिछले 1 महीना से यूक्रेन ने किया है, तो पिछले 4.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में कौन जीतेगा, रूस तबाह कर देगा, तबाह तो बहुत कर दिया है
यूक्रेन को बुरी तरह, लेकिन परंपरागत युद्ध के बदौलत पूरी तरह रूस यूक्रेन को सरेंडर करा देगा ऐसे नहीं लगता है। और आज लोग सोचने लगे हैं कि इस युद्ध में क्या रूस को भी वापस हटना पड़ेगा, जैसे अफगानिस्तान से और वियतनाम से हटना पड़ा था अमेरिका को। और रूस यूक्रेन युद्ध में कौन जीतेगा इसके बारे में भी लोग सोचने लगे हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है, और क्या यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर होनी चाहिए, या ये जो अंतहीन युद्ध है इसकी समाप्त होनी चाहिए, और इस युद्ध में अंततोगत्वा कौन जीतेगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। रूस एक सुपर पावर है अभी भी, लेकिन यूक्रेन ने जैसे पलटवार किया है तो अभी दुनिया को चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या इस युद्ध में रूस जीतेगा या यूक्रेन जीतेगा, या इन दोनों के बीच सीज फायर होनी चाहिए और एक पीसफुल दुनिया के लिए एक डील होनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट से जरूर करेंगे। आप सबको नमस्कार।